बच्चे मन के बहुत सच्चे होते हैं। उन्हें जो बोल दिया जाए वो उस बात पर विश्वास कर लेते हैं। एक बहुत पुरानी लोक कथा है कि एक बच्चा था धन्ना और उसकी माँ थी। उसकी माँ विधवा थी, गरीब थी और बहुत कष्ट से अपने बेटे का लालन पालन करती थी। उनके गांव में जो भी भागवत कथा होती थी वो अपने पुत्र को लेकर वो कथा जरूर सुनने जाती थी। एक बार कथा में कथावाचक बोल रहे थे कि भगवान भाव के भूखे हैं। आप सच्चे हृदय से भगवान को याद करोगे, उनका ध्यान करोगे तो भगवान आएंगे और आपके सारे दर्द मिटा देंगे। और उस बालक को था कि मेरी माँ मेरे लिए बहुत कष्ट उठाती है, तो मैं भगवान को कहूँगा मेरी माँ के सारे कष्ट दूर कर दे। वो बालक कथावाचक के पास गया और उसने कहा भगवान की कैसे पूजा करूं कि भगवान मुझे दर्शन देंगे। तो कथावाचक ने सोचा ये तो बच्चा है, वो उस समय व्यस्त थे, तो उनके पास एक पाषाण रखा हुआ था। उन्होंने कहा ये साक्षात विष्णु हैं, ले जाओ और इसकी पूजा करो। बच्चे ने इस बात को सच मान लिया और वो उस पाषाण की दिन रात पूजा करने लगे। कुछ भी खाना खाते उससे पहले भगवान को भोग लगाते और भगवान को रो रो कर याद करते। सप्ताह बीत गए लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए। वो बालक अब जिद पर अड़ गया कि अगर आप नहीं आएंगे तो मैं भोजन नहीं करूँगा और मैं उपवास में ही रहूँगा, ना मैं कुछ खाऊंगा ना मैं पीऊँगा। अब वो उस पाषाण के आगे रोने लगा। बच्चे की माँ कहती कि खाना खा लो, तो उसने कहा नहीं, जब तक भगवान मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। रोते रोते जब वो बच्चे की आंख लगी तब अचानक उस कमरे में एक प्रकाश हुआ और साक्षात नारायण उस बच्चे के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि आप कैसे हैं, मैं इतने दिनों से भूखा हूँ, आप अब आए हैं मुझे दर्शन देने, आपने इतना वक्त क्यों लगाया? तो उन्होंने कहा कि तुम भूखे हो, मैं भी भूखा हूँ, तुमने खुद नहीं खाया तो मुझे भी कोई भोग नहीं लगाया, जाओ खाना लेके आओ। वो गरीब था, उसके घर में एक सूखी बाजरे की रोटी थी, वो लाया, उसने उस रोटी के 2 टुकड़े कर दिए। तो भगवान ने कहा कि तुमने 2 टुकड़े क्यों किए, मुझे भोग क्यों नहीं लगाया? तो उसने कहा कि अगर आप भूखे हैं मैं भी भूखा हूँ। तो क्योंकि वो बच्चा था तो वो बच्चा कुछ छल कपट नहीं जानता था। उसने सोचा भगवान भूखे हैं तो मैं भी छोटा हूँ, मैं भी भूखा हूँ। और भगवान बच्चे की इस बात पर मोहित हो गए और बच्चे ने सच्चे भाव से भगवान को याद किया था। तो भगवान ने उस बच्चे के साथ वो सूखी बाजरे की रोटी खाई और उस बच्चे के सर पर अपना हाथ रखा और वो बच्चा नारायण की पूजा करने लगा और बड़ा होकर धन्ना सेठ कहलाया और उसके घर में बहुत प्रकार की सुविधाएं हो गईं और वो बच्चा सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगा।